हेलो बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में अभ्यास सागर का छठा अध्याय करेंगे। अनोखा वरदान, जिसका उपविषय है विशेषण। तो विशेषण देखिए। अब आपकी लेसन में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि विजय सिंह एक नेकदिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा कैसा था? नेकदिल था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। यानी कि कपड़े कैसे थे उसके? मामूली थे। और जनता कैसी थी? साधारण। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले आ रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। घोड़ा कैसा था? शानदार। अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं? संज्ञा या सर्वनाम? बेटा ये संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बारे में बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, विशेषता मतलब खासियत। जैसे राजा की विशेषता क्या थी? आपने पीछे पढ़ा कि विजय सिंह नाम का एक राजा था। तो राजा कैसा था? और कपड़े कैसे थे? जनता कैसी थी? और घोड़ा कैसा था? ठीक है। तो इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आपके पीछे आया था कि राजा कैसा था? नेक दिल था। कपड़े कैसे थे? मामूली। जनता कैसी थी? साधारण। घोड़ा कैसा था? शानदार। मतलब राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और नेक दिल, मामूली, साधारण, शानदार इनकी विशेषता है, इनकी खासियत है। तो नेक दिल, मामूली, साधारण, शानदार ये क्या है? कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आगे देखिए कि आगे क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे आपने रेखा खींचनी है। यानी कि याद रखिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। राधिका के बाल लंबे हैं। क्या लंबा क्या है? बाल। तो लंबे क्या है? विशेषण है। और बाल क्या है? विशेष्य है। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा शब्द विशेष्य कहलाते हैं। साहिल मोटा है। साहिल कैसा है? मोटा है। तो मोटा क्या है? विशेषण है। रोहित का घर बड़ा है। रोहित का घर कैसा है? बड़ा है। बड़ा विशेषण है। चिड़िया के पंख सुंदर हैं। चिड़िया के पंख कैसे हैं? सुंदर हैं। तो मतलब लंबे, मोटा, बड़ा, सुंदर ये सारे विशेषण शब्द हैं। आगे देखिए, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ विशेषण दिए गए हैं। आपने क्या करना है? संज्ञा शब्दों को उनके विशेषणों से मिलाना है। पानी ठंडा, खीर मीठी, कपड़ा 2 मीटर, दवाई कड़वी। तो याद रखिए कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पानी, खीर, कपड़ा, दवाई क्या है? विशेष्य हैं। और विशेषण क्या है? 2 मीटर, मीठा, कड़वी, ठंडा। आगे आपको कुछ विशेषण विशेष्य दी गए हैं। आपने उनमें वाक्यों में से विशेषण और विशेषण को अलग करके लिखना है। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। अब इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। और विशेष्य क्या है? फ्रॉक। सुंदर क्या है? फ्रॉक है। गुड़िया के बाल सुनहरी हैं। तो सुनहरी विशेषण है। और क्या सुनहरे हैं? बाल हैं। तो बाल क्या है? विशेष्य है। कुछ लोग उठकर चले गए। तो यहाँ विशेषण क्या है? कुछ। और लोग क्या है? विशेष्य है। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ छठी क्या है? विशेषण है। और कक्षा क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे। यहाँ विशेषण क्या है? बड़े। और विशेष्य क्या हुआ? बड़े क्या है? पत्थर हैं। तो विशेष्य क्या हुआ? पत्थर। बारिश में कपड़े गीले हो गए। गीले विशेषण है। क्या गीले हैं? कपड़े। तो कपड़े विशेष्य है। इसी प्रकार हम कल ही नया टेलीविजन लाई। तो यहाँ विशेषण क्या है? नया। और नया क्या है? टेलीविजन है। तो टेलीविजन विशेष्य है। आगे है आपका
कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उनको ध्यान से पढ़िए। पत्ते बहुत हरे थे, चाय बहुत गर्म थी। इसमें हरे और गर्म शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ कहेंगे कि हरे और गर्म जो हैं वो विशेषण हैं। इन वाक्यों में पत्ते और चाय की विशेषता क्या है? हरे हैं और गर्म हैं। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है, और बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। तो याद रखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। जैसे ऊंचा, बहुत ऊंचा, तो यहाँ बहुत, ज्यादा, काफी, तो ये शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। आगे देखिए कि आगे आपको यही कहा गया है कि विशेषण और प्रविशेषण छांट कर लिखिए। कि किला बहुत पुराना था, पुराना विशेषण है, बहुत पुराना था, बहुत जो है वो प्रविशेषण है। मेज काफी ऊंची थी, ऊंची विशेषण है, और काफी क्या है? प्रविशेषण है, विशेषण की विशेषता। कपड़े ज्यादा गीले नहीं थे, गीले, ज्यादा गीले नहीं थे। कविता बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी जो है वो विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तो याद रखिए कि गुणवाचक विशेषण, विशेषण के भेद क्या हैं? विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था का बोध कराएं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मीठा, लाल, चमकीला, दयालु आदि। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाए। जैसे 5, तीसरा, दुगना, कुछ, बहुत। परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल बताए। यानी कि जहां हम किसी चीज की, कुछ चीजों को हम गिन नहीं सकते, यानी कि काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उन्हें गिन नहीं सकते, हम तोल सकते हैं या नाप सकते हैं। जैसे दूध, खीर, चाय या आटा, इनको हम नाप नहीं सकते, बल्कि 1 किलो, 2 लीटर, थोड़ा सा, ज़्यादा, ऐसे तोल सकते हैं। 1 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर, थोड़े से, जा, सारा, ये सारे क्या कहलाते हैं? फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बताएं, यानी कि जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि ये सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर नहीं, बल्कि संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। यह उसका हमारा वह भी। यानी कि सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्दों को हटा देते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो यह है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब नीचे दिए गए शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखिए। मीता बड़ी चतुर है, यानी कि ये चतुर जो है ये गुणवाचक, किसी का गुण है, गुणवाचक विशेषण है। 5 बच्चों ने गाना गाया, 5 संख्या संबंधी विशेषता बता रही है। ये 5 निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि ये संख्या पूरी बता रहा है हमें। 4, मेरे बस्ती में कुछ किताबें हैं, यहाँ कुछ जो है, कुछ किताबें हैं, यानी कि पता नहीं कितनी है, कुछ किताबें हैं, यानी अनिश्चित संख्यावाचक है। ऊपर हमने 5 पूरी संख्या सब पूरी बता रहा है, और नीचे किताबों की संख्या पूरी नहीं बता रहा, वो आइडिया दे रहा है, अपना अंदाजा बता रहा है कि कुछ किताबें हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। उसने 2 किलो आम खरीदे, यहाँ 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक है। 2 किलो यानी कि पूरा पूरा नाप बता रहा है वो। वह लड़की कक्षा में प्रथम आई, ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे लड़की संज्ञा शब्द है, और वह लड़की, तो वह लड़की, वह की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। मोहन के बगीचे में लाल फूल खिले हैं, लाल भी गुणवाचक विशेषण है। इसमें रंग, रूप, ये सारा गुणवाचक में आ जाता है। यह कमीज मेरी बहन ने दी है, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है, यह कमीज के साथ प्रयोग हो रहा है। कविता के पास थोड़े से चने थे, थोड़े से मतलब यानी कि पूरी संख्या नहीं, किलो में या 2 किलो में, या पूरी संख्या नहीं बता रहा है,
पूरा नाप तोल नहीं बता रहा है, बल्कि कह रहा है कि थोड़े से ही हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। आगे आपकी दोहराई है पिछले काम की। सबसे पहले यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं, लेकिन बाकी सेंटेंस चेंज हो जाता है। जैसे डाकू चल रहा था, डाकू चल रहे थे, यानी कि डाकू का डाकू एक वचन में भी, बहुवचन में डाकू का डाकू ही है, लेकिन पीछे वाले वर्ड चेंज हो गए हैं, क्रिया चेंज हो गई है। उसमें चल रहा था, यहाँ चल रहे थे आ गया बहुवचन में। पुल बन रहा है, पुल बन रहे थे हैं। यहाँ भी पुल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिया चेंज हो रही है आपकी वचन एक वचन बहुवचन के हिसाब से। आगे माली ने फूल तोड़ा, माली ने फूल तोड़े। यहाँ फूल जो है एक वचन और बहुवचन में एक जैसे हैं। आगे आपको कहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांटे, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिनों में एक बार होने वाले को पाक्षिक बोलते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिनों को पाक्षिक बोलते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक बहुमूल्य और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। आगे आपको फिर दिया हुआ है कि सही रूप लिखिए, यानी कि आपको गलत मात्रा की, बिंदी की, यानी कि थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जिनको आपने शुद्ध करके लिखना है। विदूषक में द को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो विदूषक होता है। डाकुओं, डाकुओं में जब हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटे ऊ को बड़े ऊ को छोटा ऊ हो जाता है। छोटे ऊ को छोटा ऊ रहता है, लेकिन बड़े ऊ को भी छोटा ऊ हो जाता है, तो डाकुओं। सड़क, सड़क में ड के नीचे बिंदी आएगी क्योंकि ये बीच में प्रयोग हो रहा है। तरक्की, तरक्की में फर्स्ट क आधा आएगा और दूसरा क पूरा आएगा, तो तरक्की। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। आपको इसमें संज्ञा शब्द भी दिए हुए हैं और सर्वनाम शब्द भी दिए गए हैं, तो आपने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखना है। क्या आप आम खाएंगे? यहाँ आम जो है वो संज्ञा शब्द है और आप जो है वो सर्वनाम शब्द है। नेहा ने उसे डूबने से बचाया, नेहा जो है संज्ञा शब्द है, उसे सर्वनाम शब्द है। वह कल आगरा जाएगा, वह जो है वो सर्वनाम शब्द है। आगरा जो है किसी शहर का नाम है, तो वो संज्ञा शब्द है। उन्होंने गन्ने तोड़े, गन्ने एक संज्ञा शब्द, एक वस्तु का नाम है, और उन्होंने सर्वनाम शब्द है। तो आगे है आपका कि कुछ मुहावरे दिए गए हैं आपको ऊपर बॉक्स में, और आपने फिलिप्स में मुहावरों फिलिप को मुहावरों से पूरा करना है। जैसे अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सख्ते में आ गया। सख्ते में आना मतलब गुस्से में आना। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया, मतलब पिताजी का बैग चुरा लिया, छीन लिया। सजीली का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी बांका ना कर सकना, कुछ भी ना बिगाड़ पाना, यानी कि सजीली का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एजी तो ऊपर से नहीं आएंगे, सेम नहीं आएंगे। हाथ साफ करना ऐसे नहीं आएगा, बल्कि हाथ साफ करते उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने भरना है। तो ये था आपका 6th लेसन। तो आओ लिखी, यानी कि अब आपने काम करना है कि लास्ट में 14th क्वेश्चन में आपने दिए गए चित्र के आधार पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो पिक्चर को देखिए और नीचे अनुच्छेद लिखिए। तो ये लेसन आपका खत्म है। ओके, धन्यवाद।